जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन मीनू माता जी का आवाज चला गया है। हरे कृष्णा अजय प्रभु, क्या हो सकता है रीजन? हरे कृष्णा उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा वो थोड़ा सा वो पैड चला रखी थी वो ऑफ हो गया है तो मैं अभी कर लूं क्या? हाँ कंटिन्यू कीजिए। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ
जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया हो। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरि यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों तो मेरा उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है, उनका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 2 के दूसरे अध्याय हृदय में भगवान, उसके पहले हमने इस अनुभूति का शुभारंभ प्रथम अध्याय कंप्लीट किया था। अभी दूसरे अध्याय में जो कि हमने सर्वप्रथम पहला अध्याय जहाँ खत्म किया था विराट रूप के बारे में, पहले परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी ने जो परीक्षित महाराज के 2 प्रश्नों का उत्तर दिया था कि जीव का इस भौतिक जगत में जो रह रहा क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसका कर्तव्य होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो बहुत ही कड़े शब्दों में बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, केवल उन लोगों को भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से हमें दिव्य धाम की प्राप्ति करना चाहिए, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और उसके बाद में बहुत सुंदर सुखदेव से बताते हैं कि समय किसी भी समय हम भक्ति कर सकते हैं। खडवांग महाराज का एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि उसके पास तो केवल एक मुहूर्त था, 48 सेकंड में उसने पूरा सब कुछ त्याग करके, जबकि खुद राजर्षि थे, शुद्ध भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इसलिए हे परीक्षित महाराज, तुम्हारे पास तो 7 दिन है और हमें पूरा तुम्हें समय
ये भगवान की भक्ति में करके इसके लगाना चाहिए था। और इस प्रकार के उनको कहते हैं कि यही जीवन का परम लक्ष्य, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसके बाद में जब बताते हैं, उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। अष्टांग, अरे हमने तो अभी भक्ति के बारे में बताया, तो कुछ लोग हैं जो सीधा डायरेक्ट भक्ति में नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें अष्टांग विधि के बारे में बताया, जिसका हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया कि जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने से, क्लैरिटी जिससे थोड़ा कंसेप्ट होता है। यम नियम क्या होता है, फिर आसन क्या होता है। यम मीन्स डू डोंट डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। आसन है बैठने की पोस्चर है। प्राणायाम श्वास क्रिया का है। प्रत्याहार मन को कंट्रोल करना। उसके बाद धारणा, ये जो धारणा है कि अब हमारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हो गया। धारणा तो किसके ऊपर हमको अपना मन टिकाना चाहिए, मन को कंट्रोल टिकाना कहाँ चाहिए। तो यहाँ पर हमको शुद्ध जो लोग अभी भक्ति में नहीं है, जिनकी अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं, जो अटैच्ड है डिटैच्ड नहीं है, उनके लिए उन्होंने कहा कि भगवान के विराट रूप पर उनको अपना धारणा है ना। धारणा का आश्रय कौन सा होना चाहिए, विराट रूप होना चाहिए, क्योंकि अभी वो उतनी बड़ी भक्ति में आगे नहीं है। उसके बाद में जब बताने के बाद में यही क्वेश्चन तुरंत परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ठीक है आपने तो जो बताया कि विष्णु के रूप पर ये करना चाहिए, तो वही परीक्षित महाराज जी सुखदेव कहते हैं कि जिनके जो भी भक्ति में नहीं है, तो वही चीज का फिर जवाब देते हैं कौन, सुखदेव गोस्वामी जी, कि ठीक है उसको विराट रूप के रूप पर ध्यान करना चाहिए। लेकिन रूपाद जी लास्ट में जाकर तब बड़े शब्दों में ये कह देते हैं, मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों से अपना पतन कर देगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेन जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान की भक्ति करना है, और भक्ति योगी सर्वोत्तम है। अर्थात जो हम लोगों ने पढ़ा अष्टांग योग के बारे में पढ़ा, अष्टांग योग में 2 पार्ट हम लोग पढ़ा। पहला क्या कि जो वास्तव में मेटेरियलिस्टिक है, भौतिक आसक्ति खत्म नहीं है, ठीक है, वो क्या है भगवान के विराट रूप को भी। तो विराट रूप पे ध्यान करने से क्या होता है, बार बार ये रिपीटेशन होता है कि ये जो विराट रूप है ये और नहीं है, ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान का ही रूप है। लेकिन बताते ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति से बना है, इसमें रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जन्म मृत्यु जरा है। भले भगवान है, किसके लिए बनाया है, जो लोग सकाम कर्मी है, जो भोगी है, जो कि केवल भोगना चाहते हैं, उनके लिए भी अगर कभी है तो उनको भी क्या है विराट रूप पर वो अपना ध्यान कर करके धीरे 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 कर करके वो विराट रूप से धारणा मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उनका में ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, धीरे धीरे करके विराट रूप से वो किसमें शिफ्ट हो जाएगा, परमात्मा के रूप में। हृदय में जो भगवान विराजमान परमात्मा रूप में शिफ्ट होना ही है, क्योंकि ये शास्त्र बोले देरी सवेरी भले ही हो लेकिन होना ही है। अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक दूसरा रास्ता है उसको बोलते हैं क्रम, क्रम मुक्ति, वो अलग से इसी के अंदर में आएगा। कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में आएगा। ये बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे चीजें दी है, लेकिन अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी जी स्टैब्लिश यही करेंगे कि भक्ति ही सर्वोत्तम जीवन का लक्ष्य, यही एक जीवन का उद्देश्य है। तो ये जब वो बता रहे हैं तो बताने के बाद बोलते कि देखो भक्ति तो करना इतना बता दिया, लेकिन उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, ये एकदम पक्का, यह बहुत अच्छी बात किया कि भौतिक जगत में रहते हुए भक्ति करने के लिए बार बार जो सारी चीज बताया है, छोड़ना नहीं है लेकिन जोड़ना है। लेकिन जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि भगवान से जोड़, अटैचमेंट जब तक रहेगा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और एकमात्र हरिनाम का जो इस कलयुग में ये डिटैचमेंट की जो प्रोसेस है, सब चीज को रिजेक्ट कर देंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं
देखिए जानना बहुत जरूरी है। कई बार बोलेंगे प्रभु जी हम लोग ये सब जो पढ़ रहे हैं भागवत में लिखा, देखिए जब तक क्या चीज बेटर है, हाउ यू विल कंपेयर कि दिस इज बेटर, तो बेटर के लिए कोई कंपैरिजन दरकार है ना। गुड समथिंग, हम किसी को बोलते अच्छा है, तो कोई चीज बुरा है तब तो इसको अच्छा बोलता है। मैंने क्या चीज बेटर है तो बेटर के लिए हमको कंपेयर करना पड़ता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि और बहुत सारी विधियां, इस गीता में भी भगवान ने क्या कहा है कि हे अर्जुन और सारी विधियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब कुछ उन्होंने बताया है। लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने जाके बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मां। तो जानना बहुत जरूरी, जान, इससे फायदा क्या होगा, हमारी भक्ति में और श्रद्धा बढ़ जाए। अरे भक्ति इतनी सरल है और अष्टांग योग ज्ञान इतना मेहनत है, ठीक है उससे भी लक्ष्य में पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसमें दो चीज है, प्रैक्टिकली कलयुग में पॉसिबल नहीं है और इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, माने कलयुग के लोग। इसलिए हमको बड़ी भक्ति मिली है और इतनी सिंपल है, सारी व्यवस्था है, कोई योग्यता की दरकार नहीं है, तो हमको भक्ति में लग जाना चाहिए। ये मेन उद्देश्य है। और इसीलिए सेकंड अध्याय को शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की, जो सबसे ज्यादा बाधक है हमारे जीवन में, जो हमको भक्ति में रोधक है, वो है भौतिक चीजें, भौतिक आसक्ति और भौतिक चीजों के प्रति जो हमने संग्रह कर लिया, अत्याहार प्यार प्रज्वलते निमात्र, जो उपदेश में लिखा 100% ये जो कल बताया है, जो हमने वो जो कल पढ़ा, वो बहुत जरूरी है। तो उसका भी हमको अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना चाहिए। एक एक चीज में बहुत सूक्ष्म बारीकी बातें हैं। जो भगवान का भक्त होता है ना, राइट पर्सपेक्टिव में सोचता है, ऐसा नहीं कि अर्थात क्योंकि आप बोले प्रभु जी यहाँ पर तो लिखा भौतिक चीजों पर आसक्ति, का मतलब क्या है, कहीं नहीं बोला कि उसको यूज मत करो। एक बैंक का जो कैशियर होता है रोज करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन उसको मालूम है इट इज माय ड्यूटी, लेकिन उसके प्रति वो आसक्ति नहीं रखता है। अगर आसक्ति रखेगा, 1 रुपया भी चोरी कर लेगा तो इसका मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो हम लोगों को उसी तरह होना है कि सारी चीजें यूज करनी है, लेकिन भगवान की सेवा में करनी है, कि क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है। ईशावास खत्म नहीं किया, जो ईशोपनिषद का ये यदि हमारी भावना, ये प्रैक्टिस से हो सकता है। इसीलिए कल प्रभु सुखदेव गोस्वामी जी ने कल क्या कहा था कि जो कर्म कांडी है, जो वेदों में जो ध्वनि, वेदों की जो ध्वनि है, वेदों में लिखा है ना अलग अलग ये चीज, अगर तुम्हारी ये इच्छा तो ये कर सकते हो, ये इच्छा तो ये कर सकते हो, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा धन चाहिए, शक्ति चाहिए, सौंदर्य चाहिए, तो अलग अलग देवता यज्ञों का वर्णन किया। लेकिन ये हम भक्तों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा आसक्त है भौतिक चीजों के प्रति। तब बोले भगवान ने कहा ठीक है तेरी जो आसक्ति है तो तुम तरीके से करो, छीना छीनी से नहीं चलेगा। तो तरीका उन्होंने बताया कि तुमको ये चीज चाहिए तो तुम ऐसे ऐसे चलो, तरीके से चलो, है इसीलिए खाली बनाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द अल्टीमेट एम। तो अगर तरीके से चलोगे, वर्णाश्रम हमको तरीके से पालन करोगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि धीरे 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 हमारी भौतिक चीजों की आसक्ति कर, उसके लिए अनुशासन जरूर, वर्णाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वास्तव के पालन करना बहुत जरूरी। लेकिन एट द सेम तो यहाँ पर बता दिया कि ये बहुत ही ये अच्छा चीज नहीं है कि अगर केवल इसी के अंदर चिपक जाओ, माने यही इसको जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ लो कि नहीं मुझे सब कुछ कर करके स्वर्ग लोग जाना है, जन लोग तब लोग जाना है, ये नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा कि पाठ जितने भी 14 भुवन है इस ब्रह्मांड के अंदर में सब भौतिक है और सब में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इससे निकलना है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने जोर किसके पे दिया कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो मिनिमम होनी चाहिए, इस पर बहुत जोर दिया। तो हम लोग कल जो पढ़े तो थोड़ा सा इसको डिटेल में रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैदिक ध्वनियों को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है, तो वेदों में जो लिखा है ना कि कैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति, कैसे धन की प्राप्ति, कैसे सुंदर पत्नी, ये बहुत ही लोभाने वाली है कि व्यक्ति की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपनों में मंडराते रहते, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों के सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रूपाल जी कहते हैं ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इस प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है, माने 14 भुवन, एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है।
स्वर्ग लोक, जन लोक, तब लोग हमने पढ़ा है अलग। कोई भी लोग भौतिक जीवन के मुख्य दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से छूटा हुआ नहीं है। बार बार प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर रिपीट करते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्य लोक भी रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखिए तात्पर्य रहने, क्योंकि वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, खाली क्वांटिटी कम है। देखिए याद रखिए, जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे लोक में जाते हैं उसमें क्या होता है, आयु ज्यादा होती है, रोग कम होते हैं, वृद्धावस्था बहुत धीरे से जाती, क्योंकि हमने तो पढ़ा ना ब्रह्म सत्य लोक में जाके ब्रह्मा जी की तो आयु देखा, तो उनकी आयु बहुत ऊंची है, लेकिन मृत्यु निश्चित। तो कई बार क्या होता है ना, कई भी बोलते हैं वहां पर भी ब्रह्म लोक में मृत्यु नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए मृत्यु, इसका मतलब इतना ज्यादा समय तक जी सकते हैं कि कह सकते हैं कि मृत्यु नहीं, बट मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर खुद प्रभुपाद जी बोला, तो इस चीज का बहुत हमको रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ जो होता है, माने रिलेटिवली वहां मृत्यु नहीं है, मतलब कंपेयर टू पृथ्वी के जो लोग में जिनकी 100 साल आयु हमारा करोड़ों साल आई है, दैट्स वाई कंपेरेटिवली वहां मृत्यु नहीं है, बट एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म में मृत्यु है। ये बहुत अच्छी तरह याद रखें। असली सुख तो भगवत धाम में है, जहां जीव को ये सांसारिक कष्ट नहीं सहन करने पड़ते। अतः सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपितु उन्हें भगवत धाम जाने की तैयारी करना चाहिए। देखिए हम लोग कल बात करते हैं, प्रभुपाद जी इतने अच्छे, इतने महान आत्मा है कि जीव, हम जैसे बद्ध जीव जो श्लोक पढ़ते हैं, जब उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसका कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो प्रभुपाद जी तुरंत क्लियर कर देते हैं। यहाँ लिखा है हमको स्वर्गलोक नहीं जाना है, असली जो जीवन का लक्ष्य स्वर्गलोक नहीं, यहाँ तो खाली बताया गया है कि क्या क्या करने से क्या होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसे अवांछित वस्तुओं के लिए कभी भी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। पिछले में भी हमने पढ़ा था कि हमारी जो इच्छा है, इच्छा को कोई जीव रोक नहीं सकता, ये तो स्वभाव है, लेकिन इच्छा की विषय वस्तु को चेंज कर सकता है। विषय वस्तु को भौतिक चीज के प्रति न लाकर हमें भगवान के प्रति इच्छा को अपनी व्यक्त कर सकता है, उसमें अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है भक्ति के द्वारा। ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यदि हम जो भी प्रयास करते केवल भौतिक चीजों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये पूरा मनुष्य योनि का दुरुपयोग है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी नहीं मिलने का है, जीरो, जितना प्रयास है सब व्यर्थ। लेकिन एक क्षण की भी भक्ति, जो कि कहते हैं एक क्षण की भक्ति है, वो शाश्वत रिजल्ट प्रदान करनी पड़ेगी, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत धर्म या श्रीमद् भागवत संप्रदाय सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्म के मार्ग को समय का व्यर्थ बताते, समय का अपव्यय बताते। इस जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक सेकंड भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही वह उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दे। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उपाध्याय बताते हैं। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, एक एक समय बहुत मूल्यवान है, और एक सेकंड भी अगर हमने खर्च कर दिया, करोड़ों डॉलर मुद्राएं, सोने की मुद्राएं भी खर्च करते हैं, तो ये वापस नहीं मिल सकता। मनुष्य जीवन तो कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं रहा, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए ही मिला है। तो मनुष्य योनि हमें आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है, न कि भोगने के लिए। अगर भोगने की इच्छा है, अर्थात हम मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी सूकर योनि, पशु योनि बिता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि मानव जीवन की आरक्षिक शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है, जो भगवान, जो जीवों की चेतना है कंपेयर टू पशु, उनकी चेतना उच्च कोटि की है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के प्रति खोए संबंधों को पुनः स्थापित करने की ओर इच्छुक होनी चाहिए, अग्रसर होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पड़ा, ये जो आत्म साक्षात्कार जो हम कर सकते हैं, केवल ये सुयोग, ये सुविधा, ये सुअवसर केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त है। सुखदेव गोस्वामी जी फिर आगे कहते हैं
पर उसके बाद में थोड़ा सा हट करके आते हैं, सन्यासियों के बारे में बताते हैं। परजीवी वो है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान नहीं देते, बल्कि समाज के खर्च पर ही अपना जीवित रहना चाहते हैं। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो वास्तविक सन्यासी होता है, जो वास्तविक भक्त होता है, अगर किसी गृहस्थ के यहाँ जाता है, वो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि उसकी जो इच्छा होती है, भाव रहता है, उस गृहस्थ के ऊपर डिपेंडेंट होने की नहीं होती है, या उससे पैसा ऐंठने की नहीं होती है, बल्कि उस पर कृपा करने की भी होती है, जो कि आज के जो सो कॉल्ड गुरु है, सन्यासी है, उससे भिन्न। वो पाखंडी है, उनको वो टोटली आश्रित रहते हैं मेटेरियलिस्टिक प्रभु पर, जो इकोनॉमिकली बहुत ऊंचे हैं, जिनके पास बहुत है, केवल उनकी चाटुकारिता करते हैं और किस प्रकार से धन ज्यादा से ज्यादा ऐंठ ले, यही प्रयत्न रहता है। उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना। तो इस तरह का ये, इसको सन्यासी नहीं बोलते। ये लास्ट हमने 5वें श्लोक में पढ़ा था, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है। कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं भौतिक जो चीजों के प्रति जो है रिक्वायरमेंट जो है, यूज करना है। नंबर 1, बहुत सारा हमारे पास हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए होना प्रॉब्लम नहीं है, उसके प्रति अटैचमेंट होना, अपनी तृप्ति के लिए भोगना, ये गलत है। जैसा राजर्षि लोग करते थे, वो तो देखिए पूरा परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज तो पूरे विश्व के राजा थे, वो सारा चीज यूज करते थे सेवा के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के, न कि अपनी नीति। तो इसके आगे हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 6 अजय प्रभु, ठीक सही है ना? हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ते हैं। एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्म प्रिय अर्थ भगवान अनंत, तम निर्वृत नियत अर्थ भजेत संसार हेतु उपरम च यत्र। इस प्रकार स्थिरों का मनुष्य को सर्वशक्तिमता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे भगवान नित्य असीम है, अतः वे जीवन के परम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। हरि बोल। इस प्रकार ईश्वर को मनुष्य को सर्वशक्ति के कारण अपने हृदय में स्थित, अर्थात जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं न्यून हो जाएगी, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी, जिनकी भौतिक के प्रति आसक्ति है, जिसको रिकमेंड किया गया किसके ऊपर ध्यान करने के लिए, धारणा, उसका धारणा आश्रय कौन सा होता है? विराट पुरुष। लेकिन जब हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे कम हो जाती है, स्वतः ही हमारा जो धारणा, जो हमारा केंद्र जो बसता है, जो ऑब्जेक्ट जो हो जाए, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, हिंदी में ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा, विषय वस्तु, राइट, वो अब क्या होगा? विराट पुरुष ना होकर के क्या हो जाएगा? हृदय में बैठे परमात्मा हो जाएगी। ठीक है ना? ये ध्यान माने उस वो एडवांस्ड योगी कहलाएगा, है वो न्यूफाइड योगी। और वो जैसे वो हृदय में परमात्मा, हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कर सकता है, ध्यान करने की कैपेसिटी माने उस लायक बन जाता है, तो उसको बोलेंगे एडवांस। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं।
जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की है, भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूतानाम, ठीक है ना, गीता क्या, और सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौर्णम, दोनों श्लोक में बताते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, ठीक है ना। भगवान से सर्वव्यापी परमात्मा है, अतः जो योगी है वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक है। प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव ब्रह्म ही सेवा कर पाता है। बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों यथा पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर से संबंधों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक साथ समाज की सेवा करने में अपने को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यार यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु इस भ्रम में आकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ते, यद्यपि वह पानी का नाम मात्र भी नहीं होता। लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता, अतः कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि वहां पर कहीं भी जल नहीं है। देखिए क्या है, लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल है, अतः कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि वहां पर कहीं भी जल नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि जल तो है लेकिन महासागरों में, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतः मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उपाध्याय जी ने कहा है कि तीन तरह के, जैसे बात हो गई कि मृग मरीचिका जाता है, देखता वहां पे जल नहीं, तो जो एक आदमी सोचता वास्तव में जल है ही नहीं, जल है ही नहीं, अर्थात इस वो कौन हो गया, मायावादी। मायावादी बोलता है कि इस भौतिक जगत ये मिथ्या कुछ है ही नहीं, नंबर 1। दूसरा जो कि प्योर मैटेरियलिस्टिक है, अच्छा यहाँ पर जल नहीं है तो अच्छा मैं और दूसरी जगह जाऊंगा, तीसरी जगह जाऊंगा, वो केवल खोजने में ही लगा रहता है, इसको बोलते हैं प्योर मैटेरियल। और तीसरा जो बुद्धिमान आदमी होता है, जो कि भक्त होता है, जो शास्त्रों को पढ़ा होता है, तो वो क्या बोलता है, यस इस भौतिक जगत में जल माने सुख है नहीं, तो अब वो वहां जाता है जहां पर वास्तविक सुख है, अर्थात भगवान की भक्ति, भगवान के नाम में। क्लियर है? तो वो ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ जाता है, अच्छा कोई बात नहीं है, ओ ये तो भौतिक जगत है, ये तो मृग मरीचिका के समान है, यहाँ पर जल नहीं है, तो वास्तविक जल माने वास्तविक सुख कहाँ है, भगवान की भक्ति में है। तो वो तुरंत वहां चला जाता है, उस समुद्र के निकट, जहाँ रेगिस्तान में नहीं जाकर वो समुद्र की खोज करता है, अर्थात भगवान के भक्तों की खोज करता है, शास्त्रों की खोज करता है, जहां पर सुख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंद में जीवन की खोज में लगा हुआ, किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान ही है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है, अर्थात वो खाली सोचता है इस भौतिक जगत में सुख दुख इसी के अंदर में सब कुछ है, और केवल उसी के अंदर वो पूरा समय अपना बिता देता है। ये पढ़े, चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे प्योरिफिकेशन के लिए है। तो तात्पर्य में प्रभु जी पाजी एक ही बात को रिक्वेस्ट है, हरे कृष्णा से भक्तों से रिक्वेस्ट है, डिस्कनेक्शन के बाद एक बार वापस रिजॉइन करिए। सॉरी, यह भौतिक शरीर कभी शाश्वत नहीं होता, और इस क्षणिक शरीर से संबंध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज, देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अवतरण कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना है, हम ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है कि वास्तविक रास्ता है। यहाँ